Hello JE aspirants, I hope your learning is going great. Since we have studied the lecture number 1 of ITF, in which we studied all the 6 general uh, basic ITFs and their graphs along with their domain and range. So let me tell you what we are going to cover during this lecture 2 of ITF. So here is the table content that what we are going to discuss during this lecture number 2. First we'll be seeing the numerical aspects of ITFs, and secondly we will have some questions, and in which we'll be solving some equations and inequalities based on the graphs of ITFs. Then we will be incorporating some questions based on domain and range of ITFs, and then lastly we will try to cover up the composite functions with ITFs. This is going to be interesting today. All right, so let me start with the numerical aspects of ITF. So in this chain of understanding the numerical aspects of ITF, first we will be having some light on that what is sine inverse x. So what does it represent? Since we know sine inverse x very well, that this x, it belongs from -1 to 1, then what value of sine inverse x would become? So what is that which represents, which is represented by sine inverse x? That is what we are going to have here. So here is the definition that what sine inverse actually represents is. So given some value to x in radian, what sine inverse x is? It is the smallest positive or negative angle. This is angle actually. Whose sine is theta. मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स से दिस इज एंगल थीटा. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. देन वी वुड से the value of sine function at theta will become x, and definitely theta would belong to minus pi by 2 to pi by 2, which we have seen earlier in the definition while we were defining the inverse of sine function. So this is what it represents. It represents an angle. This is an angle. एंगल है ये. ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये एंगल होता है. स्मॉलेस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यूज विच आर फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये आपने वहाँ पे भी देखा है. कहाँ पे? याद करिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे थे तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं उसमें हम थीटा को प्रिंसिपल वैल्यूज़ में लेना प्रेफर करते हैं. तो वही जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या होगा? -1 to 1, और माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में सारी वैल्यू -1 to 1 कवर हो जाती है, और हर वैल्यू एक बार कवर होती है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट बाइजेक्टिव ऑल्सो. तो यहाँ पे हमें सारे पॉसिबल एंगल्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, आइए इस चीज़ को समझते हैं. दैट व्हाट इज़ एंगल साइन इनवर्स हाफ. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से समवन सेज दिस इज इक्वल टू थीटा एंगल, दैट इज साइन इनवर्स 1/2. और तो हमने यहाँ पे भी क्या देखा था कि 1/2 वैल्यू होगा साइन थीटा का. तो अभी हमें ये थीटा बताना था एक्चुअली. दिस वाज इक्वल टू थीटा. तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह नज़र आ रहा है हमें, और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? हाउ मेनी एंगल्स डू वी हैव? तो उसके लिए तो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन की तरह आपको दिखेगा कि ये n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6 हो जाना चाहिए. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये तो बहुत सारे एंगल मिल गए हमें, तो फिर तो फंक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन एक एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आपको असाइन करना चाहिए. तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हुई नहीं. फिर तो थीटा क्या लेंगे हम? जैसे हमने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही. इट कुड हैपन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और द सेकंड क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपको पाई बाई 6 मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिला आपको? पाई माइनस पाई बाई 6. देन अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको फिर से क्या मिलेगा बेटा? 2 पाई प्लस पाई बाई 6. देन यहाँ पर फिर से आपको क्या मिलेगा? 3 पाई माइनस पाई बाई 6. तो इस तरह से थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. अब हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यूज़ विच आर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो अब आपको बस ये देखना है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ऐसी कौन सी थीटा है जो आपको 1/2 देगी ऑन साइन. सो दैट वी नो कि इस तरह से आपको जनरलाइज इसको नहीं करना है. आपको क्या करना है? थीटा वुड बिकम पाई बाई 6 ओनली.
बस आपको यही वैल्यू लेनी है, बिकॉज -π/2 से π/2 में ही हमें एक वैल्यू उठानी होती है। ऑलराइट, चलिए अभी थोड़ा सा इसका ट्रिकी एस्पेक्ट देखते हैं, आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इफ़ साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज़ 1 देन थीटा इज़ π/2। आपको बताना है इज इट ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट। पॉज करिए वीडियो और गिव मी द रिस्पॉन्स। तो देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स थीटा हमारा अल्फ़ा है। तो साइन अल्फ़ा कितना होना चाहिए? थीटा। लेकिन अल्फ़ा तो 1 दिया हुआ है, तो थीटा कितना हो गया? साइन 1। या फिर ये रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन 180 डिग्री पॉन पाए। तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा हमारा साइन 1 है, इट इज़ नॉट π/2। ऑलराइट, सो दिस स्टेटमेंट गिवन वाज फॉल्स। आइए बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में ये कैसे दिखते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट बेटा, तो इस ग्राफ को देखने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में डोमेन का जो मैक्सिमम पॉइंट है 1, उस पर आपको π/2 वैल्यू मिलती है, विच वी हैव सीन अर्लियर इन द लेक्चर नंबर 1 ऑल्सो। साइन 1 पे वैल्यू 1 है, π/2 सॉरी 1/2 पे वैल्यू आपको π/6 मिल रही है। तो दिस इज हाउ वी राइट दैम। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 इज 1, साइन इनवर्स हाफ इज π/6। दीज आर द एंगल्स एक्चुअली। ठीक है, ये सब रेडियन में एंगल है, 1 इज़ इन रेडियन, आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने अभी किया था 180/π डिग्री। नाउ इफ़ समवन आस्क व्हाट इज साइन इनवर्स π/2, क्या होगा? 1 होता है क्या? नहीं, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि π/2 तो 1 से बड़ा है। हाउ कैन यू पुट इट इनसाइड अ साइन फंक्शन? सो यू वुड से दैट सर दिस वैल्यू साइन इनवर्स π/2 इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये तो डोमेन के बाहर की चीज़ आपने साइन इनवर्स के अंदर रख दी। साइन इनवर्स के अंदर हम क्या रख सकते हैं? ओनली -1 to 1। समझ में आया? तो बच्चों, अब इसी थ्योरी पे बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए बेटा, तो ये आपके सामने 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको हर एक की वैल्यू पता करनी है। दिस इज π/3 माइनस हाफ, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3, सेकेंड वाज -√2 -1, इस तरह से नोट देम आउट क्विकली, और उन सब के आंसर आपको निकालने हैं अभी के अभी। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व। सो आई होप यू हैव ट्राइड दीज प्रॉब्लम्स। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशंस। सो पहली प्रॉब्लम में आपने क्या है कि साइन ऑफ π/3 आपको देखना है साइन इनवर्स माइनस हाफ। -1/2 वैल्यू कब मिलेगी आपको साइन की? एट -π/6। So it becomes π/3 plus π/6 π/2 and sin π/2 is simply 1. सो सेकंड प्रॉब्लम में आपसे पूछा है कि साइन के अंदर आपने कोई वैल्यू रखी हुई है, पहले तो आप उसे कैलकुलेट कीजिए। तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -2π/3 का वैल्यू -√3/2, और -√3/2 आपको किस एंगल पे मिलता है साइन के? -π/3 पे, क्योंकि ये जो एंगल हमें लेने हैं साइन इनवर्स की वैल्यू, ये -π/2 से π/2 में ही आपको सर्च करना है। अब जैसे अगला प्रॉब्लम है, इसमें tan ऑफ 3π/4 लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर। तो tan इनवर्स के अंदर क्या है? अल्टीमेटली वी हैव -1। सो tan इनवर्स -1 क्या देगा आपको? -π/4, सिंपल। तो जैसे कोसेक के अंदर में है sec इनवर्स √2, सो दिस वी गॉट 3π/4, और cos इनवर्स -1, -1 आपको कब मिलेगा cos का? पाई पर। सो दिस इज पाई, सो दिस बिकम्स 2π minus π/4, दैट बिकम्स cosec का वैल्यू -√2। सिमिलरली हमने आप देख रहे हैं कि cos इनवर्स आपको 1/2 मिलेगा, और tan इनवर्स -1/√3 पे आपको कब मिलती है वैल्यू? एट π/6। तो यहाँ पे π/3 माइनस π/6 आपको 1/√3 वैल्यू देता है। तो दीज आर द 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी डिड। सो बेटा, अब हमारी जो इस लेक्चर में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वी विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ ITFs। इसमें क्या है कि जो डोमेन रेंज है वो हम सब ग्राफ से ही लेते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ यहाँ पे, कंसिडर दिस फंक्शन f(x) इज cos इनवर्स ऑफ 2x² - 3। सो आपको बताना है इसमें कि डोमेन क्या होगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। सो आपने घर पे बहुत मेहनत की है होमवर्क में, जैसे मैंने आपको कहा था कि 10-10 बार आपको ग्राफ बनाने हैं।
So I hope you have memorized all the domain and range of all the 6 ITFs. So क्या होता है इसका डोमेन cos इनवर्स का? Similar to sin inverse x, which is -1 to 1. That means this thing 2x square minus 3, ये आपका -1 और 1 के बीच में सैंडविच होना चाहिए. ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे विल सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर x. आप 3 को ट्रांसफ़र करिए, दिस विल बिकम 2 एंड 2x स्क्वायर दिस विल बिकम 4. ऑलराइट, नाउ डिवाइड द होल इनइक्वालिटी बाय 2, this will become 1x square and 2. Now take the square root, this will make it mod x, और this will become under root 2 एंड बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा. तो यहाँ पे हम मॉडुलस इनइक्वालिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके विल डायरेक्टली राइट एक्स इज बिलोंगिंग टू -√2 to -1, क्लोज है, इक्वालिटी लगी हुई है, यूनियन 1 to √2. दिस इज द डोमेन वी गॉट दिस फॉर दिस फंक्शन. ऑलराइट, इसी तरह से आपको आगे के 2 मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ डोमेन पे, वो आपको ट्राई आउट करने हैं. ऑलराइट बेटा, सो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग 2 problems. So here are the 2 functions which you need to find the domain of. First function I'm calling hx and second is gx. तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप इनको ध्यान से सॉल्व कीजिए, करिए फटाफट. ऑलराइट बेटा, here is the solution of the first problem given to you. So इसका डोमेन R आ रहा है. तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन किस तरह से आपने किया होगा कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है. तो वट एवर विच इज़ इनसाइड साइन इनवर्स फंक्शन दिस विल बिलोंग टू -1 to 1. ऑलराइट, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ये भी आपका पॉजिटिव है 1 + x स्क्वायर. सो डेफिनेटली दिस रेशियो विल बी नॉन नेगेटिव. सो -1 से तो बड़ा होगा ही हमेशा. तो ये जो इनइक्वालिटी के 2 पार्ट हैं कि -1 से बड़ा होगा, हम इस पार्ट को वी कैन लीव इट हेयर. ऑलराइट, because this is always true. So we'll solve this right hand side part only. So आपने देखा कि this should be less than or equal to 1. Can we cross multiply? Yes, here we can, क्योंकि इनइक्वालिटी में आपका जो डिनोमिनेटर है ये आपका पॉजिटिव है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड बाई एक्स स्क्वायर, दैट 0 is less than equal to 1, which is always true. That means no matter what x we are putting here, this quantity is always less than 1. तो इसका डोमेन क्या आ गया, सिमिलर इस तरह से R. सो डोमेन ऑफ H फंक्शन इज R. तो बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन था. इसका डोमेन आप देखिए, सिंस इट वाज sec इनवर्स फंक्शन, ठीक है, तो sec इनवर्स फंक्शन में आपको क्या रखना अलाउड होता है बताओ. तो sec इनवर्स का डोमेन होता है कि वट एवर विच इज़ इनसाइड sec इनवर्स फंक्शन, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1. तो इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं कि वट एवर इनसाइड इज मॉड, तो दैट शुड बी लेस देन -1 और शुड बी ग्रेटर देन -1. ठीक है, और आए यहाँ पे. सो फाइनली वी शैल बी टेकिंग यूनियन. दोनों को हम सोल्व करेंगे सेपरेटली, और यहाँ से जो मिलेगा यहाँ से जो मिलेगा उन दोनों का यूनियन लेंगे. हमने इनको सोल्व किया. फ्रॉम हेयर वी गॉट -2 to -1 एंड फ्रॉम हेयर वी गॉट दिस रिजल्ट. सो दोनों को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया. दिस रिजल्ट इज़ प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन विद ब्लैक, एंड ये हमने यहाँ पे -2 to -1. आप देख रहे हैं कि देर इज़ नथिंग इन कॉमन. सो वाइल राइटिंग द यूनियन ऑफ दीज 2 रिजल्ट्स वी वुड सिंपली राइट दम ऑल. सो कैमिला में डोमेन -∞ to -3, यूनियन -2 to -1, यूनियन 0 to infinite. Alright, 0 to infinite. So that is the domain of the second function. चलिए बेटा, इसी कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये स्केच करना है y = cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और उसके बाद में ग्राफ मिलने के बाद यू विल फाइंड इट्स रेंज. ओके, तो इसको ट्राई करते हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको कॉसेक इनवर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है. आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कॉसेक इनवर्स लेना है. सो आप देख रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है कि कुछ भी आप कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर रखोगे, इट मस्ट बी इन बिटवीन -1 and 1. अब सिंस ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
तो ये तो इंटीजर वैल्यूज़ लेगा। सो -1 to 1 कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज़ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की मिलेंगी यहाँ पे? -1, 0 एंड 1। अब आप यहाँ पे नंबर लाइन पे देखिए कि अगर आपको -1 लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, और तो इस तरह से x क्या आप चूज़ करेंगे सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1, 0 एंड 1 मिले आपको। सो यू विल चूज़ एवरीथिंग फ्रॉम 2 और लेस अप टू -1। तो ये आपका डोमेन हो गया। इसमें से आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, दैट इज़ x बिलोंग्स टू -1 to 2। दिस इज़ ओवर डोमेन। तो हमें यहाँ तक आपके फंक्शन को बनाना होगा। ऑलराइट, अब हम इसकी देख लेते हैं कि पीस वाइज डेफिनेशंस क्या होंगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हर एक यूनिट इंटरवल में ब्रेक होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ क्या क्या आपको मिलने वाली है। तो कॉस इनवर्स x सबसे पहले हम ले लेते हैं -1 to 0 में आपका x अगर लाई करे, तो x बिलोंग्स टू -1 to 0। ऑलराइट, तो -1 to 0 में हमने 0 पे ओपन, -1 पे क्लोज रखा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी उस समय? -1। और कॉस इनवर्स -1 कितना होता है? पाई। सो दिस वी गॉट ए कांस्टेंट फंक्शन पाई। अगर मैं x को आगे बढ़ाऊँ बेटा 0 to 1, अगर x 0 to 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? 0। दैट व्हाट इट बिकम्स देन? कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज़ π/2। तो ये भी आपको कांस्टेंट मिल गया। अब आप आगे बढ़िए, x आप ले लीजिए बेटा 1 से 2 ओपन। सो 1 से 2 में अगर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा उसका? 1। सो कॉस इनवर्स 1 विल बिकम कॉस इनवर्स 1 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 अलग अलग डेफिनेशंस आ गई। लेट मी प्लॉट द ग्राफ नाउ। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये -1 है, ये आपका 0 ओरिजिन हो गया, ये आपका 1 है, एंड दिस इज 2। -1 to 0 में आपका जो ग्राफ है दैट इज़ y इक्वल टू, सो y इक्वल टू पाई लाइन मिल रही है आपको। सो लेट मी से दिस इज y इक्वल टू पाई लाइन। लेकिन ध्यान देंगे आप, ये -1 पे तो डिफाइंड है पाई, लेकिन 0 पे ओपन है, तो यू विल कीप इट ओपन सर्कल। फिर 0 से 1 में आपको π/2 मिला, तो 0 से 1 में π/2 मिला, 0 पे क्लोज करेंगे, 1 पे ओपन, ये मिल गया आपको। फिर 1 to 2 में आपको क्या मिल रहा है? 0। तो ये तो एक्स एक्सिस ही हो गया y इक्वल टू 0। सो आप यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, बट माइंडेड x इक्वल टू 2 आपके डोमेन में नहीं है, तो 2 पे यहाँ पे फिर से सर्कल कर दिया। तो ये 3 छोटी छोटी ब्रांचेज आपको मिल गई हैं। तो यहाँ पे आपके पास में रेंज क्या हो गई? रेंज में सर आपको 3 ही पॉइंट मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो रेंज आपकी है y, पाई है आपके पास, π/2 है, और 0। These 3 points are in our range. This is 0. Alright, so this is how we find the range of any ITF. So आपके लिए एक ऐसा ही सिमिलर स्केचिंग का क्वेश्चन है। सो आपके पास ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड x एडेड विथ 2। तो आपको इसको स्केच करना है, साथ के साथ स्केच करने के बाद आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको ट्राई करिए बेटा, शाबाश। ऑलराइट प्यारे बच्चों, सो आपने इसको देखते ही पहचान लिया होगा कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स में हमने क्या किया कि इसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट आपको पता हो सबसे पहले आप उसे ड्रॉ करते हैं। सो वी नो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया। ये अपर बाउंड्री इसकी π/2 है, लोअर बाउंड्री -π/2 है। अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हम बनाएंगे सर साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बनाएंगे। तो एक्स को मॉड कैसे बनाते हैं? सो एक्स में मोड लगाते वक्त सर आप क्या करते हैं कि जो भी आपका ग्राफ है ना, एफ एक्स का जो ग्राफ है, उसके बिलो एक्स एक्सिस वाले पार्ट को, सॉरी वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में होता है, आप उसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के राइट साइड में बचता है आपके पास में ग्राफ, उसी की आप इमेज ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। रिमेंबर दैट। क्या करना है? एफ एक्स को अगर एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो है आप उसको मिटाइए, और जो वाई एक्सिस के राइट साइड में बचा हुआ ग्राफ है उसकी आप इमेज ले लीजिए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट एज साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। अब आपको क्या करना है?
अब इसमें सिंपली आप 2 ऐड कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से π/2 तक तो जा ही रहा है आपका ये। सो अगर आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ क्या है, इट विल शिफ्ट अपवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा 2 यूनिट से। सो द न्यू ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग दिस। ये आपको इस तरह से दिखेगा बेटा, ठीक है ना। ये आपका जो ओरिजिन था वो 2 यूनिट ऊपर चढ़ के 0 2 बन गया, और जो वो लाइन π/2 हुआ करती थी, नाउ व्हाट इज़ दैट लाइन, y इक्वल टू 2 प्लस π/2। सो आपको रेंज में क्या मिल रहा है, मिनिमम y कोऑर्डिनेट 2 है और मैक्सिमम 2 प्लस π/2। तो रेंज आपकी क्या आ गई बेटा, y बिलोंग्स टू 2 टू π/2 प्लस 2। ये आपकी रेंज है, दिस इज द स्केच, राइट। सो आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है कि ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई वेरिएशन है, इसकी आपको रेंज पता करनी है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अब देखिए, रेंज पता करने के लिए ग्राफ बनाना इसका इतना आसान है नहीं हमारे लिए अभी तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज़ की बातें कर लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट विल बी सीइंग हियर इज़ व्हाट इज़ इनसाइड द कॉस इनवर्स फंक्शन। सो हम देख रहे हैं कि ln x है, तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे दिस विल बी इन बिटवीन -1 to 1। सो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, e⁻−1 to e⁻1, ठीक है। सो कैन x टेक दीज वैल्यूज़, ऑफ कोर्स, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो आपके पास में ये क्या आ गया, आपका डोमेन आ गया। सो सिंस ln x इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम -1 to 1, सो कॉस इनवर्स x भी तो अपनी सारी वैल्यूज़ लेगा विच आर 0 to π। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स ln x विल टेक एवरीथिंग इन बिटवीन 0 एंड पाई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द रेंज एज 0 to 4 पाई, इस तरह से। तो जब आपका ग्राफ बनाना इतना आसान ना हो तो क्या फंक्शन आपने इन्वर्स के अंदर रखा है उसकी वैल्यूज़ को पता कीजिए, उससे आपको उस फंक्शंस की वैल्यूज़ का पता लगेगा। तो ln x कैन टेक -1 to 1 ऑल वैल्यूज़, hence cos inverse will take everything from 0 to pi। Let us solve some inequalities now for more fun, alright। तो आप ये दो inequalities ट्राई कीजिए, ग्राफ की हेल्प से इनको सॉल्व कीजिए फॉर x। So let us see the solution of the first inequality। In this inequality we were asked that for what x sin inverse of 3x will be less than -half। Now consider this graph of y equal to sin inverse some theta is there। Now in this we'll see that we need the value of sin inverse theta to be less than -1/2। So it can be up to -π/2। So sin inverse theta is varying from -π/2 to -half। This is what we are asked। So theta would belong to -1 to -half, ठीक है। ये वाला हमें ग्राफ लेना है, ये दिस इज़ नॉट यूजफुल, ये नॉट इवन दिस पॉइंट। सो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए -1 टू -sin½ तक बेटा। सो थीटा इज़ व्हाट, नाउ 3x इज़ द थीटा। So accordingly we'll get value of x -1/3 to -1/3 sin½ sorry, यहाँ पे inequality नहीं है, so this will be open bracket and this will be close, ठीक है। Now let us have the solution of the second problem। Now in the next problem we are asked for what values of x sin inverse x will be less than cos inverse x। So these are the graphs of cos inverse x and sin inverse x। So हमें ये देखना है बेटा, for what value of x cos is more than sin inverse। So आप ये देख सकते हैं कि if this is f and this is less than g, तो हम ये देखना है कि when the graph of y equal to gx is above the graph of fx। So आप देख रहे हैं कि for -1 वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज़ मोर, क्योंकि ये ग्राफ भी ऊपर है, इसकी वैल्यू तो -π/2 है, यहाँ पे वैल्यू पाई है, सो cos इनवर्स x इज़ मोर। तो हमारा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कब आपका साइन इनवर्स का ग्राफ रिमेंस बिलो cos इनवर्स x। तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। व्हाट इज़ दिस वैल्यू, दिस इज़ 1/√2 करस्पॉन्डिंग टू π/4। बट आफ्टरवर्ड्स
1/√2 से लेकर के 1 तक वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स विल बिकम मोर देन वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ये अपने काम का नहीं है। सो हमारे पास में फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इज़ लेस देन कॉस इनवर्स एक्स, सो आप कहेंगे सर -1 से लेकर के अप टू -1/√2, सो फ्रॉम -1 टू 1/√2। यहाँ पे हम ऊपर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वलिटी दी नहीं है, और यहाँ पे आपके पास में क्लोज आ जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड इनइक्वालिटी। ऑलराइट ऑलराइट बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस वी हैव स्टडीड नॉर्मल प्रॉब्लम्स ऑन जनरल ITFs, we saw some equation solving and inequalities also. Now let us understand new concept, which is making the composite functions of trigonometric functions and inverse trigonometric functions. तो बेटा ये जो composite functions होते हैं which we are taking with trigonometric functions and inverse trigonometric functions, they can be of two types. Alright, तो यहाँ पे हम अगर टाइप 1 को कंसिडर करें तो उसमें ये अपने पास हो जाएगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिट लेना हमें उसी के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिट लेना हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो टाइप 2 तरह के हमारे पास में यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ लेट अस स्टडी द टाइप नंबर 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइप टी इनवर्स एक्स, आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे कोई हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसी का इन्वर्स हम उसके साथ में कंपोजिट ले रहे हैं। सो लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लाइक दैट, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड ऑल। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो पहला हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन, दैट इज़ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कैन वी सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो लेट्स से f एंड g आर टू फंक्शंस विच आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब गोफ और फोक दोनों x के इक्वलेंट होंगे। लेट्स से वी आर डिफाइनिंग f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू a, ऑब्वियस है। तो गोफ क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, है ना, x, या फिर फोक भी आइडेंटिटी, लेकिन इनके डोमेन क्या होंगे, एक्चुअली दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स कहाँ डिफाइंड होगा, इन द डोमेन ऑफ ए, और डोमेन ऑफ ए क्या है, ए फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा ओवर सेट ए, एंड फोक इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट बी। तो ये हमें ध्यान देने वाला है। अब आप देखिए कि हम इसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रीडिफाइन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। Now let's consider two functions f and g. f is sin x and g is sin inverse x. तो f आपका -π/2 to π/2 से लेके -1 to 1 में डिफाइंड है। सिमिलरली इसका इन्वर्स इस तरह से डिफाइंड होगा, है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ f ऑफ जी एक्स क्या होगा, सो f जो है साइन, उसके अंदर हम g को इंसर्ट करेंगे, सो दैट वुड बिकम साइन ऑफ साइन इनवर्स x। सो ये आइडेंटिटी होना चाहिए किस पे, हमने अभी देखा था, दिस विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ओवर डोमेन ऑफ g। देखिए हमने यहाँ पे अभी किया था कि f ऑफ g विल बी आइडेंटिटी एट डोमेन ऑफ g, दैट इज b फंक्शन, सॉरी b सेट। तो b सेट आपका -1 to 1 है, दैट इज डोमेन ऑफ g। तो ये ओवर डोमेन ऑफ g, तो वो क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी फंक्शन x when x is less than equal to 1 or -1 to 1. So this we can say very easily. Now there is an alternative way also in which we can prove that sine of sine inverse x is always x if x belongs to -1 to। ऑलराइट, इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है प्रूव करने का, कि लेट अस से हम इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसका डोमेन जो है -1 to 1 होना चाहिए। If this is theta, then it will become sin theta. Since the domain was -1 to 1, तो sin inverse theta की वैल्यू क्या हो, sin inverse x की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2। अब sin -π/2 से π/2 में क्या देगा, वही अगेन x, ये तो होता है हमारे पास में, sin inverse x is theta, then sin theta is x।
तो यहाँ पे हमें -1 to 1 अगेन फिर से मिल जाएगा। थोड़ा सिंपल जाता है, लेकिन इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीपर हो जाती है हमारे पास में। ऑलराइट, अब आपके लिए सिंस यू हैव स्टडीड दिस एंड वी गॉट दिस रिजल्ट, ऑलराइट, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और आप उसे ट्राई कीजिए बेटा। तो आपको ये बताना है कि एक तो आपके पास एफ एक्स है एक्स और जी एक्स है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आप बताइए क्या ये आइडेंटिकल होते हैं, आर दे आइडेंटिकल फंक्शन? थिंक फॉर अ वाइल। हाँ, बहुत ही आसान है, आप में से बहुत लोग सोच चुके हैं तुरंत कि नो दे आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज उनकी रेंज और डोमेन दोनों ही अलग है। इसका देखो डोमेन क्या है, -1 to 1, लेकिन यहाँ पे तो डोमेन आर है और इसकी रेंज क्या है आर, और ये -1 to 1। सो नो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। अगर इन दोनों को आइडेंटिकल बनाना हो तो कैसे करेंगे? एफ एक्स की डोमेन आपको फिक्स करनी पड़ेगी -1 to 1, देन दे विल बिकम आइडेंटिकल। सिमिलरली जो बाकी 5 पेयर बनेंगे आपके पास, जैसे कि कॉस का कॉस इनवर्स एक्स के साथ कंपोजिट किया तो एक्स ही आना है, सारे एक्स आएंगे आपके पास, लेकिन इनके डोमेन रेस्पेक्टिवली जो डोमेन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के उनके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, सिंस ऑल आर वाई इक्वल टू एक्स, लेकिन कुछ जैसे कि ये -1 to 1 में ही है तो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी इसका ग्राफ, लेकिन ये -1 to 1 में बनेगा। ये वाई इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो ये पूरी लाइन बनेगी आपकी वाई इक्वल टू एक्स कंप्लीट लाइन। और ये आपके पास में -1 to 1 वाला पार्ट इसमें से हम हटा देंगे, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है बेटा, तो दीज आर रेस्ट ऑफ द 5 ग्राफ्स। अब इन्हीं पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो हियर इज द क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, टेक ए स्मॉल पॉज टू द वीडियो एंड सॉल्व दिस। जब आप इसको सोल्व करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे तो यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें 2x ही मिल जाता है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो 2x है दैट मस्ट बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है कि नहीं, ये हमने किया था वहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी हैव 3x स्क्वायर, दिस बिकम 7x, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने एंड वी सॉल्व दिस। तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली 2 and 1/3। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे वी शैल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ओनली इफ दे फॉलो दिस कंडीशन। तो इसमें से x इक्वल टू 2 इनवैलिड सॉल्यूशन हो गया हमारे लिए, हेंस x इक्वल टू 1/3 इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से हमें ये भी ध्यान रखना होता है। ऑलराइट, सो हमने कंपोजिट फंक्शंस के 2 टाइप थे यहाँ पे, एक टी टी इनवर्स था विच वी हैव जस्ट स्टडीड, और इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग टी इनवर्स टी। दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली, दिस वॉज प्रीटी ईजी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, टी से ऐसे आप सोच सकते हैं, टी को इससे कैंसिल करके आप एक्स ही लिख सकते हैं, बट वी विल हैव टू माइंड द डोमेन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब आपके पास में सिंस वी हैव covered up a sufficient syllabus, so now we will be having homework for you. So lecture 2 के लिए आपके पास जो होमवर्क है आप उसे नोट करिए बेटा।